वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, माघ मास कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसी के साथ ही चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं कृष्ण भगवान की कहानी, कर्माबाई की खिचड़ी। यह भगवान कृष्ण की अनुयायी कर्माबाई की कथा है। कर्माबाई ने अपने पिता जीवन राम को बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। वह भी बिना भगवान कृष्ण को खिलाए खाना नहीं खाती थी। उस वक्त कर्माबाई की उम्र 18 साल थी। फिर एक दिन जीवन राम को स्नान के लिए पुष्कर के पवित्र स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही उनकी पत्नी ने पुष्कर स्नान करने की इच्छा जताई। जीवन राम भी अपनी बेटी को लाना चाहते थे।
फिर भी समस्या यह थी कि अगर वे सब घर से निकल जाते, श्री कृष्ण को कौन भोग लगाएगा। तो जीवन राम ने इस नित्यक्रम की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। कर्मा ने भी पिता की हाँ में हामी भर दी। अगली सुबह कर्माबाई सबसे पहले उठी, गुड़ और घी से बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, भगवान मैंने आपका भोजन रख दिया है, जब भूख लगे खा लो, मैं तब तक घर का काम पूरा करती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के काम में लग गई। बीच बीच में काम करते करते कर्माबाई को जात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया। आखिरकार उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे नहीं खाया है। फिर कर्माबाई खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर मूर्ति के सामने बैठ गई। जब भगवान, मेरे पिता आपको खिलाते हैं तो आप खा लेते हो, तो तुम अभी क्यों नहीं खा रहे हो? और अब पिताजी चले गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए तब तक के लिए आपको भोग लगाने का काम मुझे सौंपा गया है। इसलिए जब तक आप कुछ न खा लें, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और मूर्ति से एक आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा किया ही नहीं तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी मूर्ति के सामने रख दी और कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी। खिचड़ी की थाली जल्दी से खाली हो गई। हर सुबह कर्मा सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का दलिया परोसती और फिर वह खाती। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के माता पिता घर लौटे तो कृष्ण की लीला को देखकर वे हैरान रह गए। इस तरह कर्माबाई भगवान कृष्ण की अटूट भक्त बन गई। कर्माबाई ने अपने अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी के एक कुटिया में बिताए। वहाँ एक दिन एक तेजस्वी बालक कर्माबाई की झोपड़ी के सामने से गुजरा और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दो। कर्मा भी उस समय अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा परोस रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। तब से वही लड़का रोज कर्मा का की खिचड़ी खाने आता। वह सहयोग कई वर्षों तक चला। भगवान जगन्नाथ स्वयं तो बालक बनकर आते थे। कर्माबाई की मृत्यु के कारण उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम समर्पित भक्त कर्माबाई गोलोक चली गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की बनी खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब मंदिर के पुजारियों ने अगले दिन फैसला किया, प्रतिदिन भगवान को बाजरे का खिचड़ा चढ़ाया जाता था और उस भोग का नाम रखा गया कर्माबाई का खिचड़ा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए अब करते हैं भगवान विष्णु की आरती। आइए अब करते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी।
कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार प्रणाम तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। यमुना किनारे गौएं चराए, संग ग्वाला बाला, स्वामी संग ग्वाला बाला। बंसरी की तान सुनावे, गीता वाला ज्ञान सुनावे, जय जय नंद लाला हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।